यूपी की राजनीति में 2027 में सत्ता का परिवर्तन करने के लिए एक तरफ अखिलेश यादव ने पीडीए की रणनीति को इतना मजबूत करने का संकल्प लिया है कि आगामी वक्त में लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विधानसभा चुनाव में भी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को वो जीत दिला सके और इसके सियासी संकेत भी उन्होंने दे दिए हैं। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करके साफ स्पष्ट तौर पर इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि आगामी वक्त में पूर्वांचल की राजनीति उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु होगा। दरअसल बता दें आपको कि इसके साथ साथ अखिलेश यादव को अब समर्थन भी मिल गया है स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर कहा है कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार इन दिनों फैसले ले रही है वो फैसले दलितों के खिलाफ है, वो फैसले पिछड़ों के खिलाफ है, वो फैसले उन तमाम निचली जातियों के खिलाफ है जिन्हें संविधान में समानता का दर्जा मिला है और भारतीय जनता पार्टी उन जातियों को यहाँ पर निशाना बना रही है, टारगेट कर रही है, अपनी योजनाओं से उन्हें वंचित रखा जा रहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक तरफ कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार का तंबू अब उखड़ने वाला है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव और मायावती के कार्यकाल को बीजेपी के कार्यकाल से बेहतर भी बताया। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को बेहतर बताते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर कहा कि जो योगी आदित्यनाथ सरकार फैसले ले रही है वो फैसले बिल्कुल खिलाफ हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूलों को बंद करने की इनकी साजिश है वो साजिश सीधे तौर पर शिक्षा से लोगों को वंचित रखना है और इसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि एक तरफ मायावती के राज में शासनकाल पर उनकी सत्ता की मजबूत पकड़ थी, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तारीफों के पुल बांधते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य कहते नजर आए कि अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान विकास ने रफ्तार पकड़ी और हर इलाके में विकास दोगुनी रफ्तार से हुआ। अब 2027 का वक्त आ रहा है, बीजेपी का वक्त आ गया है कि उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना चाहिए और अब आने वाले वक्त में पीडीए का जो नारा दिया था उसके आधार पर अखिलेश यादव बड़ा यहाँ पर राजनीतिक उलटफेर कर सकते हैं, जबकि मायावती की सक्रियता उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल को त्रिकोणीय बना देगी। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य क्या अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, मायावती के साथ जाएंगे, इस पर तो उन्होंने अभी तक खुलासा नहीं किया है, लेकिन दोनों राजनेताओं की तारीफ खुलकर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा वो बयान आपको सुनवाते हैं। मकसद है, अभी मेरा मकसद है प्रदेश के 27,764 बंद होने वाले स्कूलों को बचाने का। 14 लाख बच्चे जो शिक्षा से वंचित होने जा रहे हैं वो शिक्षा सुगमता से पा सके, इस बात को सुनिश्चित करने का। इन स्कूलों के बंद होने से 2.5 लाख शिक्षक, रसोइया और साथ अन्य कर्मी जो सेवा से वंचित हो जाएंगे उनकी सेवा सुरक्षित हो, इसलिए और साथ ही साथ 14 लाख बच्चों की पढ़ाई खत्म न हो, इसलिए आवश्यक है कि सभी स्कूल चलते रहना चाहिए। अगर योगी जी को स्कूल को बेहतर बनाना है तो आज आवश्यकता है प्रदेश के सभी विद्यालयों को चलाने के लिए 12,70,000 अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अभी मात्र 6.5 लाख अध्यापक है, जबकि कक्षा एक से लेकर के 8 तक क्लास 1 यानी प्रति क्लास एक अध्यापक के हिसाब से 12,70,000 अध्यापक की आवश्यकता है, जबकि मात्र 6.5 लाख अध्यापक है। 50% अध्यापकों से आज ये लगभग 2,40,000 प्राथमिक विद्यालय, जिसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय, बेसिक विद्यालय शामिल हैं, उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं और बहाना बता रहे हैं नामांकन कम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिन विद्यालयों में शिक्षक की संख्या 4-5 है वहां बच्चों की संख्या भी 400 है, 500 है, 450 है। इसका मतलब है आज नामांकन कम होना ये अध्यापकों की लापरवाही, उदासीनता नहीं, बल्कि
शिक्षक का ना होना है, शिक्षक का अभाव है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि पर्याप्त शिक्षकों की भर्ती करके इन स्कूल को बंद करने का फैसला तत्काल वापस लेने का कष्ट करें। सरकार